ब्याज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सरल ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या बताया मैंने? आप किसी को पैसे दे रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो, तो दे रहे हो या फिर ले रहे हो तो उसका ब्याज लगता है। आप दे रहे हो तो कितने प्रतिशत पर दे रहे हो? 2 रुपये प्रतिशत पे, 2% पे, 3% पे, 4% पे, 10% पे, 5% पे, 17% पे, 20% पे, ऐसे फिक्स होता है। जैसे मैंने किसी से 10,000 रुपये लिए हैं, तो मैंने लिए हैं तो उसको वापस देऊँगा मैं, तो 10,000 रुपये तो देऊँगा ही देऊँगा, प्लस में जो 10,000 रुपये का ब्याज लगता है वो भी मैं उसको देऊँगा। अब ब्याज किस हिसाब से लगता है सर? ब्याज वो अपने हिसाब से बताएगा मेरे को कि वो मेरे को 10,000 रुपये कितने प्रतिशत पर दे रहा है। समझ रहे हो? अगर 2% पे दे रहा है तो अलग ब्याज लगेगा, 5% पे दे रहा है तो अलग ब्याज लगेगा। ठीक है बेटा? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना। फिर अभी आपके पापा पूछे कि मैं किसी से 10,000 रुपये लेके आया हूँ, 2% पे है 1 साल के लिए, बता इसको वापस कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो आप क्या करोगे? सर 10,000 तो उसको देंगे ही देंगे, प्लस में 1 साल का ब्याज उसको देंगे, तो वो 1 साल का ब्याज निकलेगा कैसे? वो अपने को आना चाहिए। सही है? तो देखो कैसे निकालते हैं बेटा। अब देखो इसमें एक तो अपन खरीद पैसे लेते हैं या फिर पैसे देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पैसे लेना या फिर पैसे को देना। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन का मतलब जो राशि आपने दी है या फिर राशि किसी से ली है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन। और इसको अगर बोलना चाहें तो बोलते हैं इसको कैपिटल पी, बड़ा पी। ठीक है? एक होती है इसमें प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब रेट। प्रतिशत का मतलब है सॉरी, प्रतिशत का मतलब होता है दर, रेट, दर। ये किस में आती है बेटा? प्रतिशत में। जहां पे प्रतिशत लगा हो इसका मतलब क्या है? रेट। ठीक है ना भाई? कितने रेट पे उसने दिया है? 2% पे दिया है, 3% पे दिया है, 4% पे, 5%, किस पे दिया है? अब बताओ ये प्रिंसिपल तो हमेशा किस में आएगा? रुपए में। किस में आएगा? रेट किस में आएगी? प्रतिशत में। एक होता है बेटा इसमें समय। समय का मतलब टाइम। समय का मतलब है टाइम। किस में आएगा? टाइम आएगा बेटा ईयर में। किस में? टाइम आता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, तो ये समय किस में है? दिन में है। मैंने बोला 1 महीना, 2 महीना, तो ये समय किस में है? महीनों में है। अपने को महीनों में नहीं लेना है, दिन में नहीं लेना, अपने को किस में लेना है? ईयर में, मतलब साल में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल, मतलब साल आगे लगना चाहिए। साल का मतलब वर्ष लगना चाहिए। 5 वर्ष के लिए लिया, 10 वर्ष के लिए किसी से पैसे लिया, 50 वर्ष के लिए लिया। ऐसे नहीं है कि 5 दिन के लिए लिया। तो सर 5 दिन को भी अपने को सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। मतलब समय को हमेशा हमेशा किस में लेना है? ईयर में लेना है। रेट को किस में लेना है? प्रतिशत में लेना है। जो भी अपने पैसे दिए हैं वो किस में आने चाहिए? रुपए में। पैसे नहीं आते हैं 50 पैसे, ऐसे नहीं, रुपए में लेना है। 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, ऐसे। ऐसे नहीं है कि 50 पैसे, 100 पैसे, 150 पैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जो भी आंसर आए वो रुपए में आना चाहिए। किसका? मूलधन का। दर किस में आनी चाहिए? प्रतिशत में। और समय किस में आना चाहिए? ईयर में। तो अपन इनसे क्या निकालते हैं? एसआई। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सरल है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एसआई अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है कि P गुणा T गुणा R बट्टे में 100 बट्टे में, ये फॉर्मूला होता है किसका? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ये फॉर्मूला किसका होता है? अब इसमें देखो कितनी चीजें दी हुई हैं? 4 चीजें दी हुई हैं। 4 चीजें है ना? एक तो है एसआई, एक चीज हो गई, एक है P, एक है T और एक है 4 हो गई। अब इन 4 में से 3 चीजें तो आपको दे देगा और एक चीज आपसे पूछेगा। तो वो पूछेगा कैसे? मैं आपको अब ट्यूशन देता हूँ।
और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना। देखो मैंने क्वेश्चन दिया, ऐसे आएगा जैसे मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन दिया मैंने 1, मैंने इसमें लिखा कि P बराबर 10,000 रुपीज हैं, P का मान कितना है 10,000 रुपये। मैंने कहा R का मान है 2%, कितना परसेंट 2%। T का मान है 1 ईयर, कितना ईयर है 1 ईयर। और मैंने कहा SI का मान अपने को निकालना है, ठीक है। देखो P किस में होना चाहिए, रुपए में, रुपए में है। R किस में होना चाहिए, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में है। टाइम किस में होना चाहिए, ईयर में, तो टाइम ईयर में है। अब अपने को क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किस में आता है, रुपए में आता है। ब्याज की क्या दोगे, पैसे तो दोगे, रुपए तो दोगे। अब देखो अपने को क्या करना है बेटा, ये वाला फॉर्मूला उपयोग में लाना है। अब बताओ इसमें देखो अपने को निकालना क्या है, SI निकालना है, ये तो अपने को ज्ञात करना है। तो SI की तो अपने को ज्ञात करना है, तो SI तो अपन ऐसे की ऐसे लिख देंगे, बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो P के स्थान पे हम कितना लिखेंगे 10,000, 10,000। तो P के स्थान पे लिख दिया बेटा 10,000। फिर क्या है बताओ फॉर्मूले में, गुणा, तो गुणा लिख दिया। टाइम कितना है बेटा 1, टाइम कितना है 1। फिर गुणा है तो R कितना है बेटा 2, बट्टा है तो नीचे कितना है 100, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया, SI का मान ज्ञात करना था। SI ऐसे कैसे, बराबर है तो बराबर लगाया, P के स्थान पे 10,000 लिख दिया, गुणा है तो गुणा लिख दिया, T के स्थान पे 1 रख दिया, गुणा है तो गुणा लिख दिया, R के स्थान पे 2 रख दिया, बट्टा है तो बटा लिख दिया, बट्टा 100 है तो 100 लगा दिया। अब फिर जो कटेगा उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बेटा काटो, देखो 1 0 1 0, 2 0 हो गए, तो 2 0 से ऊपर वाले 2 0 मैंने काट दिया। अब ऊपर क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो सर इधर तो क्या बचा, SI बचा, यहाँ पे कितना बचा 100 बचा, 100 ही बचा ना। गुणा है तो, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम, नीचे 1 का कोई मतलब है। तो सर यहाँ से SI बराबर 100 को किससे गुणा करेंगे, मतलब 100 को 2 से गुणा किया तो 200, यानी 100 को 2 से गुणा किया तो 200। तो सर SI आ गया कितना 200, किस में आता है हमेशा, रुपए में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये उधार लिए थे, कितने प्रतिशत पे, कितने साल के लिए, तो उसको 1 साल बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे। सर 10,000 लिए थे, वो तो देगा ही देगा, प्लस में 200 रुपए उसको ब्याज भी देगा। मतलब टोटल रुपए कितने देगा 10,200, समझे। ब्याज ऐसे निकालते हैं। इसको आज इतना सा समझा है, इसको कल और डिटेल में समझेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना बेटा, बोला नहीं जा रहा मेरे से, छाले वगैरह हो गए अंदर। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब मैं कल आपको 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, जिसमें एक बार ये पूछेंगे, एक बार ये पूछेगा, एक बार ये पूछेगा, एक बार ये पूछेगा, और उसको और भी अच्छे से डिटेल से समझेंगे, ठीक है। इसको आप छाप लो अभी, और फिर छाप के नीचे आ जाना।